हेलो स्टूडेंट, आज 7 अक्टूबर 2020 को इनडायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट में हमारा आज का टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। ठीक है बेटा, ये हमारा एक टॉपिक रह गया था, इसको मैं दोबारा करा रही हूँ तुम्हें। ठीक है, तो जीएसटी के एडवांटेज क्या हैं? एडवांटेज टू गवर्नमेंट। सबसे पहले हमने देखना है गवर्नमेंट को क्या क्या यहाँ पे एडवांटेजेस हैं, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है इससे। सबसे पहले है ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू इन स्टेट एंड यूनियंस। जीएसटी आने के बाद, ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि गवर्नमेंट को क्या एडवांटेजेस हैं इसके। ठीक है, तो देखो, ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू इन स्टेट एंड यूनियन। यूनियन का मतलब सेंट्रल, यानी कि जीएसटी के आने से स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों के इनकम में ग्रोथ हुई है जीएसटी के आने से। ठीक है, दूसरा है रिड्यूस द करप्शन, और दूसरा करप्शन घट गया है। करप्शन क्यों? क्योंकि हर एक लेवल पे टैक्स जीएसटी पे करना पड़ रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, और ऑनलाइन इसकी रिटर्न फाइल हो रही है। फिर है बूस्टिंग द रेवेन्यू। ठीक है, और गवर्नमेंट के रेवेन्यू में बूस्ट हुआ है, ये पॉइंट दोबारा आ गया। फिर है इन्वेस्टमेंट बूस्ट, और जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को ज़्यादातर इनकम हो रही है तो गवर्नमेंट उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी, इसलिए इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो रहा है। फिर है लिफ्ट फॉर द लेसर डेवलप्ड स्टेट्स। ठीक है, जो कम डेवलप स्टेट्स थे पहले हमारी कंट्री के, उनकी अपलिफ्टमेंट हुई है, मतलब उनकी ग्रोथ हुई है। ठीक है, कैसे हुई है? एज जीएसटी इज ए कंजप्शन बेस्ड टैक्स, इट इज एक्सपेक्टेड टू गिव बूस्ट टू लेसर डेवलप्ड स्टेट्स विच आर हैविंग हाई कंजप्शन बट नो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि कंजप्शन बेस्ड है। कंजप्शन का मतलब जहां पे गुड्स कंज्यूम हो रही है वहां पे जीएसटी लागू होता है। ठीक है, जहां पे कंजप्शन, जहां पे गुड्स कंज्यूम हो रही है वहां उस लेवल पे, यानी कि चाहे किसी भी स्टेट में गुड्स चाहे कहीं भी बन रही हैं, लेकिन कंजप्शन जहां पे हो रहा है जीएसटी वहां पे किया जा रहा है। सोचो कि अगर कोई स्टेट कम डेवलप्ड है, यानी कि अंडर डेवलप्ड है वो स्टेट, और वहां से जैसे बिहार है, ठीक है, बिहार अंडर डेवलप्ड में आ जाता है, तो बिहार से अगर गुड्स बन रही हैं और बिहार वाले सेल कर रहे हैं दिल्ली वालों को, दिल्ली जो है मोर डेवलप्ड है, तो पेमेंट कौन करेगा? दिल्ली वाले करेंगे, मतलब दिल्ली वाला कंज्यूमर करेगा, तो जीएसटी वो पे करेंगे। तो मिलेगा किसको उसका फायदा? उसका फायदा मिलेगा बिहार को। इसलिए जो कम यानी कि लेस डेवलप्ड स्टेट्स थे उनकी ग्रोथ हुई है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन, जीएसटी इज फॉलोड बाय लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो जीएसटी जो है बहुत सारे वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज ने इसको फॉलो किया हुआ है। नियरली 160 कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर हैविंग जीएसटी सिस्टम। तो आज की डेट में 160 कंट्रीज से ज़्यादा लोग जो हमारे वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, 160 कंट्रीज, वो इस जीएसटी सिस्टम को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया विल ब्रिंग इंडियन इकोनॉमी एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, गिविंग बूस्ट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो अब इंडिया ने भी इसको अडेप्ट कर लिया जीएसटी को, तो अब जो हमारे इंडिया वाले हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को उन्होंने, मतलब कि उनके बराबरी में आ गए हैं। हमारी इंडियन इकोनॉमी भी अब वर्ल्ड की इकोनॉमी इसके बराबर गिनी जाती है, जिससे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में को बूस्ट मिला है। फिर है ब्रॉडर बेस, इसका जो बेस है वो ब्रॉडर है। अंडर प्री जीएसटी टैक्स रेजिम ड्यू टू डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स, न्यूमरस कंजम्पशन कंसेशन, द नंबर ऑफ पर्सन्स कवर्ड अंडर टैक्स वाज वेरी लेस इन कंपेरेटिव टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इट इज एक्सपेक्टेड दैट जीएसटी रेजिम विल ब्रॉडन द टैक्स स्पेस इन द कंट्री। तो जीएसटी से पहले जो हमारा स्ट्रक्चर चल रहा था यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का, उसमें बहुत सारी लिमिट्स थी, अलग अलग लिमिट्स थी। ठीक है, थ्रेशोल्ड का मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट्स थी। ठीक है, अलग अलग एग्जेम्पशंस थे, अलग अलग कंसेशंस थे, मतलब एक रूपता नहीं थी उसमें। अब जब से जीएसटी आया है तो जीएसटी के अंडर में एक ही लिमिट रखी है इन्होंने कि अगर टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन और जीएसटी की उन्होंने जो है रिटर्न फाइल करनी है। इस तरीके से एक ही थ्रेशोल्ड लिमिट रखी है, एक जैसे एग्जेम्पशन रखे हैं, एक जैसे कंसेशन रखे हैं, इसलिए अब जो है इसका स्कोप जो है ब्रॉडर हो गया है, क्योंकि पहले से ज़्यादा लोग अब इस जीएसटी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे देखो, अगला पॉइंट है हमारा रिड्यूस्ड लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब
केसेस करना, ठीक है। इन इंडिया रेट ऑफ लिटिगेशन फॉर मैटर्स रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्सेस इज वेरी हाई, ठीक है। जीएसटी से पहले बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग जो थे वो जीएसटी रिटर्न इनडायरेक्ट टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते थे, तो उनके ऊपर केसेस चलते रहते थे। आज ये केस चल गया, आज वो केस चल गया, ठीक है, उनको बोलते हैं लिटिगेशन। तो रेट बहुत ज़्यादा था क्योंकि लोग इनडायरेक्ट टैक्स से बचते रहते थे, करप्शन होता था। तो देयर आर मैनी कॉन्ट्राडिक्शंस एंड एम्बिग्विटीज इन डायरेक्ट इन लॉज इन इंडिया, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी, एग्जेम्पशंस, वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन, इनपुट क्राइट, पेनल्टीज एक्सेट्रा आर मेन रीजन ऑफ नेवर एंडिंग लिटिगेशंस इन द कंट्री। विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इट इज एक्सपेक्टेड दैट लिटिगेशन विल बी रिड्यूस्ड एज रूल्स आर मोर क्लियर इन जीएसटी। तो जीएसटी से पहले जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर था उसमें लिटिगेशन बहुत होते थे क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन बहुत होते थे, लोग जो है नियमों की पालना नहीं करते थे, ठीक है, और बहुत सारी एम्बिग्विटीज थी, मतलब कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी इनडायरेक्ट लॉज में, ठीक है। अब जीएसटी के आने से क्योंकि रूल्स सभी को पता है, जीएसटी के रूल्स सबको पता लग गए हैं, तो इससे क्या है, वो लोग ईमानदारी से अपना टैक्स पे कर रहे हैं, ईमानदारी से नहीं भी करें तो मजबूरी भी पे कर रहे हैं, तो लिटिगेशंस बहुत कम हो गई, पेनल्टीज बहुत कम हो गई हैं, ठीक है। फिर है 9 रिडक्शन इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई घट गई है, घटे ना घटे वो तो अलग बात है, बट ये इसका एक पॉइंट लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट को ये फ़ायदा हुआ है कि इन्फ्लेशन घट गया है, ठीक है। फिर है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जीएसटी से बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पहले लोग मैन्युफैक्चरिंग करने से डरते थे क्योंकि प्रोडक्शन पे ही उनको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, फिर उसको सेल करने में कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। अब उनको सिर्फ एक जीएसटी पे करना होता है, और वो जीएसटी में जो उन्होंने अगर इनपुट जीएसटी है तो वो उनको रिवर्स हो जाता है, मतलब उतने का फ़ायदा हो जाता है, सिर्फ उनको आउटपुट पे ही अपना पेमेंट करनी होती है। मेरी बात समझ गए? तो ये थे हमारे गवर्नमेंट को इसके फ़ायदे। अब है एडवांटेज टू बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अब जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या इसका फ़ायदा मिला है? मैंने आपको पहले भी बताया था, कैस्केडिंग इफेक्ट ये इसमें ख़त्म हो गया है जीएसटी में। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? टैक्स पे टैक्स लग के कंज्यूमर तक, ये जो कस्टमर तक ये जो गुड्स थी वो बहुत महंगी पहुंचती थी, वो कैस्केडिंग इफेक्ट अब जीएसटी के आने से ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये अब मैं पहले वाली वीडियोज में भी इसको मैंने बार बार बताया आपको, कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। दूसरा है कंपोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसमैन। ये भी आपको बता चुकी हूँ मैं कि जीएसटी के लिए, जीएसटी में एक ऑप्शनल स्कीम रखी है गवर्नमेंट ने कि जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनका टर्नओवर अगर 75 लाख से कम है, मेरी बात समझ रहे हो, कि जिन स्मॉल बिजनेसमैन का एक साल का टर्नओवर 75 लाख रुपए से 75 लाख से अगर कम है, ठीक है, तो उनके लिए एक स्कीम निकाली है, उसको बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम। तो अंडर दिस स्कीम स्मॉल बिजनेसमैन कैन पे टैक्स एट लोअर रेट विदाउट अवेलिंग द इनपुट टैक्स रेट। तो इस कंपोजिशन स्कीम के अंडर में जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं वो कम रेट से जीएसटी पे कर सकते हैं, लेकिन उनको एक नुकसान होगा यहाँ पे कि उनको उनके इनपुट टैक्स पे क्रेडिट नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर है ये देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला मैं पॉइंट भी अपने उस वीडियो में आपको मैंने क्लियर किया हुआ है। फिर है सिंपलर ऑनलाइन प्रोसीजर अंडर जीएसटी, ठीक है। एक फायदा क्या है कि बिजनेस एंड इंडस्ट्री को कि जो जीएसटी की जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है और वो बहुत सिंपल है। जीएसटी पोर्टल पे जाओ और वहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या करोगे कि सीधे बिजनेसमैन वहां पे जाके अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकता है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है डिफाइंड ट्रीटमेंट फॉर ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स का मतलब इंटरनेट कॉमर्स, ठीक है, इंटरनेट के जरिए जो बिजनेस किए जा रहे हैं। तो देखो, मैनी इंडियन बिजनेसेस प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस थ्रू द इंटरनेट। तो बहुत अब जैसे ऑनलाइन हमारे जैसे अमेजोन हो गया, amazon.com, ठीक है, और भी मिंत्रा वगैरह हो गए, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे हमारे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं जो इनके चल रहे हैं। तो अर्लियर देयर वर नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द ई कॉमर्स सेक्टर। तो जीएसटी से पहले का जो रीजन था, जीएसटी से पहले का जो हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर था, उसमें ई कॉमर्स सेक्टर के लिए कोई भी प्रोविजन स्पेशली नहीं रखे गए थे।
GST clearly maps out the provisions applicable to the e-commerce sector since these will apply all over India. There should be no complications regarding interstate movement of goods. तो जब से GST आया तो इन्होंने ई कॉमर्स सेक्टर के लिए भी, यानी कि जो बिजनेसेस ऑनलाइन होते हैं उनके लिए भी इन्होंने रूल्स बिल्कुल क्लियर कर दिए गए हैं, तो अब कोई भी कॉम्प्लिकेशंस वहां पे नहीं आते हैं। ठीक है, अगला है हमारा इंक्रीज एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स क्या होता है? जो हमारे छोटे मोटे लॉजिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि हमारे छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स वगैरह हो गए, इस इंडस्ट्री को लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बोलते हैं। द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया हैड टू मेंटेन मल्टीपल वेयर हाउसेज अक्रॉस स्टेट टू अवॉइड द सेंट्रल सेल टैक्स एंड स्टेट एंट्री टैक्स और इंटर स्टेट मूवमेंट। तो जब से जीएसटी नहीं आया था, इससे जीएसटी से पहले क्या होता था कि जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री थी, ठीक है, ज़्यादातर इनमें रिटेल का काम होता है, तो वो क्या करते थे, अपने वेयर हाउसेस स्टेट के बाहर रखते थे, जिससे कि वो सेंट्रल सेल टैक्स पेमेंट ना कर सकें, उससे बच जाएं, स्टेट एंट्री टैक्सेस से वो बच जाएं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दीज वेयर हाउसेज वर फोर्स्ड टू ऑपरेट बिलो देयर कैपेसिटी, दस इंक्रीजिंग देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट। वाइल with GST these restrictions are lessened and the logistics sector might start consolidating warehouses across the country। ठीक है, तो कंट्री के बाहर वो अपने वेयर हाउसेस नहीं खोल सकते थे, क्योंकि उसके लिए उनको बहुत सारे प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते थे। उनको अपनी कैपेसिटी से कम के ही जो वो रखनी पड़ती थी, मतलब जितनी भी कैपेसिटी होती थी उतनी ही वो कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते थे। लेकिन जब से जीएसटी आया है, जीएसटी ने इनके कुछ रूल्स, कुछ रेस्ट्रिक्शंस को यहाँ पे इन्होंने कम कर दिया है, और अब जो लॉजिस्टिक सेक्टर है हमारा, वो अपने वेयर हाउसेस कंट्री के बाहर भी बना सकता है। ठीक है, फिर आता है रेगुलेटिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो जीएसटी से पहले जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जो अभी तक रेगुलेट नहीं था, ठीक है, उसका रेगुलेशन जीएसटी आने के बाद से कर दिया है, क्योंकि अब जीएसटी होती है रिटर्न फाइल ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन में उनको सारे के सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, मतलब सारे के सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं। सेवंथ है क्लियर डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो वन बिग प्रॉब्लम इन ओल्ड सिस्टम वाज टू डिटरमिन दैट वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कॉन्स्टिट्यूट सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज लाइक इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, बट इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हैज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो जीएसटी आने से पहले एक प्रॉब्लम ये होती थी ओल्ड सिस्टम में हमारे, कि कोई जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन था उसमें सेल ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज को जो है उसके लिए क्लियरली ये नहीं बताते थे कि भाई ये जो गुड्स सेल हो रहे हैं या सप्लाई सर्विसेज हो रहे हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो जाते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है, और उसकी सेल हो रही है, उसको हम सेल ऑफ गुड्स में रखें या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में रखें, क्योंकि सॉफ्टवेयर सर्विसेज में भी आ जाता है और गुड्स में भी आ जाता है। तो इसका क्लैरिफिकेशन नहीं था। जीएसटी के आने के बाद से क्लैरिफिकेशन हो गया है कि इसका नेचर क्या है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बनता है वो ऑनलाइन ही बनता है, समझ रहे हो ना। तो ये उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते थे कि सॉफ्टवेयर जो है हमारा गुड्स में आता है या सर्विस में आता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर दिया कि गुड्स भी सर्विसेज भी सारे सप्लाई में ही डाल दिए इन्होंने। इसके बाद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने में इजी हो गया है। ठीक है, फिर है रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकी जो है कम हो गई है, क्योंकि पहले बहुत सारे रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते थे, रेस्ट्रिक्शन होते थे, वो चीज़ कम हो गई है। एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, डिफरेंट टाइप्स के जो टैक्सेस हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है जीएसटी का, जैसे सैनवेट, ऑक्ट्रॉय, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, टर्नओवर टैक्स, ये सब खत्म कर दिए हैं। अब सिर्फ जीएसटी ही रहता है हमारे पास। ठीक है, फिर है सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड प्रोसीजर। अब जो हमारा प्रोसीजर है जीएसटी का वो सिंपल हो चुका है, सिंप्लीफाइड है। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड प्रोसीजर हो गया है, प्रोसीजर जो है सिंपल है, हो गया है, ऑटोमेटेड है क्योंकि ऑनलाइन होता है सारा कुछ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारे को, रिटर्न फाइल करना, रिफंड वगैरह सारा कुछ ऑटोमेटिकली
अपने हमारे अकाउंट में आ जाता है। फिर है लेस पब्लिक इंटरफेस बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो जो टैक्स पेयर है और जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है यानी टैक्स पे करने के जो ऑफिसर्स हैं उनके बीच में बहुत कम इंटरफेस होता है, तो उनके टाइम, उनका एनर्जी सब सेव हो जाती है। फिर है मोर कंप्लायंसेस, जीएसटी में हर एक रूल को अच्छे से फॉलो करना पड़ता है। कॉमन प्रोसीजर, और जीएसटी का एक कॉमन प्रोसीजर है, अलग अलग नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सभी टैक्स पेयर के लिए सेम है, ठीक है, तो एक सेम चीज आ गई यहाँ पे। फिर है टाइमलाइंस, अंडर जीएसटी टाइमलाइंस आर प्रोवाइडेड फॉर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज लाइक ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, रिफंड एक्सेट्रा विच विल ब्रिंग अबाउट मोर रेगुलराइजेशन, ठीक है। टाइमलाइन का मतलब एक उनके पास, उनके लिए एक टाइमलाइन है, एक टाइम फिक्स टाइम हुआ पड़ा है कि इसका ये है, इसका ये है, इसके बाहर कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी, तो उससे साथ क्या होता है कि सारे रेगुलर हो जाते हैं सारे कस्टमर। फिर है इलेक्ट्रॉनिक मैचिंग, ठीक है, क्योंकि जीएसटी जो हमने पे करना है वो ऑनलाइन पे करना है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से पे करना है, तो आप जो भी होगा मैचिंग वगैरह सारी ऑनलाइन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आगे बेटा आपको कल कराऊंगी मैं, मेरी बात समझ रहे हो। तो ये सारे जीएसटी के क्या थे, एडवांटेज थे। कल मैं आपको लिमिटेशन ऑफ जीएसटी कराऊंगी, ये मैंने पहले भी करा दिया आपको, लेकिन फिर दोबारा बुक में से करा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड आई है कि भाई हमको जो है बुक से ही कराओ, ठीक है बेटा।